हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम मालूमात हासिल करेंगे क्लास मैमेलिया की। क्लास मैमेलिया में कौन कौन से जानवर आते हैं और उनके कैरेक्टर्स क्या है। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ मैमल्स, इसे कहा जाता है मैमोलॉजी। यानी क्लास मैमेलिया में जितने भी किस्म के जानवर पाए जाते हैं तो उन्हें मैमोलॉजी कहा जाता है। यानी मैमल्स की स्टडी को मैमोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद गोल्डन ईरा जो है मैमलिया का, तो वो है सीनोजोइक। यानी सीनोजोइक ईरा जो है तो गोल्डन ईरा माना जाता है क्लास मैमेलिया के लिए। क्लास मैमेलिया में जो जानदार होते हैं तो वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। यानी इनका जिस्म मुकम्मल तौर पर डेवलप होता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, या जिसे हम कहेंगे होम्योथम्स या फिर एंडोथम्स। बॉडी इज कवर बाय हेयर्स कॉल्ड एज पेलैक। इनके जिस्म पे जो हेयर्स पाए जाते हैं तो वो बॉडी की जिस्म की हिफाजत करते हैं। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। कान जो है, ईयर जो है तो वो एक्सटर्नल तौर पर पाए जाते हैं, जिसे पिन्ना कहा जाता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। जो बॉडी है 4 हिस्सों में तकसीम होती है। पहला हिस्सा जो है तो हेड है, दूसरा नेक, तीसरा ट्रंक और लास्ट वन इज टेल। आगे बढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। मैमेलिया, क्लास मैमेलिया के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, तो सबसे पहले इसमें जो है तो डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये थॉरेक्स और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में पाया जाता है, जिसकी मदद से रेस्पिरेशन यानी सांस लेना और सांस छोड़ना आसान होता है। एंडोस्केलेटन भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा स्कल जो है तो वो डाइकोंडिलिक होता है। टू पेयर्स ऑफ लिम्स इसमें मौजूद होते हैं। और जो टीथ होते हैं तो वो हेटेरोडोंट या फिर थिकोडोंट और डाइफो डाइफोइडोंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनल, जो कि माउथ से शुरू होता है और एनस पर कंप्लीट होता है। मुकम्मल तौर पर एलिमेंट्री कैनल इसमें पाया जाता है क्लास मैमेलिया में। अगर वर्टिब्री की बात करें हम, तो ये एम्फिसिलस होते हैं। नेक रीजन में जो है तो 7 सर्विकल्स वर्टिब्री पाई जाती है। स्किन जो है तो ग्लैंडुलर, यानी जिसमें स्वेट, ऑयल और सिबेकस मौजूद होते हैं। एक्सोस्केलेटन्स की बात करें हम, तो हॉर्न्स, नेल्स और हुफ्स इसमें पाया जाता है। साउंड और लैरिंग्स मौजूद होते हैं, जिसे वोकल कॉर्ड्स भी कहा जाता है। और रिब्स जो है तो वो बाइफिड होती है। क्लास मैमिलिया में जो हार्ट होता है तो वो 4 चेम्बर होता है। यानी इन जानदारों में, क्लास मैमिलिया में जो जानदार पाए जाते हैं तो उनमें जो हार्ट है 4 चेम्बर होता है और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यानी जो सर्कुलेशन होता है तो वो डबल होता है। यानी एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आरबीसी जो है तो वो स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। यानी इसमें न्यूक्लियस जो है तो वो अब्सेंट होता है। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती है। रेस्पिरेशन के लिए 1 पेयर लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग्स। नर्वस सिस्टम की बात करें हम, तो ब्रेन जो है तो लार्ज होता है और वेल डेवलप होता है। सेरेब्रम एंड सेरेबलम फुल्ली तौर पर डेवलप होते हैं। और कॉर्पस कोलोसम भी इसमें पाया जाता है। आगे देखेंगे हम ईयर। मिडल ईयर है मेलियस, इंसस और स्टेप्स।
ये जो है तो कान की हड्डियां है जो क्लास मेमिलिया में 3 किस्म की पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें 1 पेयर मेटानेफ्रिक किडनी, उसके बाद जो यूरियोटेलिक होते हैं यानी यूरिया का इखराज करने वाले जानदारों को यूरियोटेलिक कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें हम तो इसमें यूनिसेक्सुअल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और मैक्सिमम मेंबर्स आर वीवी पेरस और सम आर ओवी पेरस होते हैं। यानी जो कुछ जानदार जो है तो ज़्यादातर जानदार इसमें जो है तो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं और कुछ जो होते हैं तो वो ओवी पेरस होते हैं यानी एग लेइंग्स वाले। आगे बढ़ते हैं। एक टाइप जो है तो माइक्रोलेसिथिकल एंड सम एक्स आर मेगालेसिथल होते हैं। प्लाज़ेंटल एनिमल्स, प्लाज़ेंटा हेल्प इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। यानी प्लाज़ेंटा जो एनिमल्स में पाया जाता है तो वो न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। इसके बाद पेरेंटल केयर इनमें पाया जाता है। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।